सवाल संदीप आपसे होगा कि जिस तरीके से आपके अध्यक्ष जी में कंफ्यूजन है, लगातार वो कैंडिडेट बदल रहे हैं, जब सिलेक्शन नहीं होगा ठीक से तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे भैया? देखिए, यूपी पे 80 हराओ का हमारा नारा है अरे जियो। और जो प्रत्याशी जीतता हुआ होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको टिकट देंगे। 4-4 बार बदलेंगे। ये 4-4 बदलने वाला, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कई प्रत्याशियों ने अपने टिकट वापस किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कि कांग्रेस के कि सपा के? उत्तर प्रदेश में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए तो मारामारी चल रही है साहब, वेटिंग चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक नाम बताइए आप, भाजपा के किसी कैंडिडेट ने अपना टिकट भाजपा है धनंजय सिंह का टिकट उन्होंने वापस किया अपना उत्तर प्रदेश में। गुरु होमवर्क करके आइए, यही हाल रहेगा तो बहुत बुरा होगा। आस्था जी ये बताइए, जब इलेक्शन ये कैसे जीतेंगे जब सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, इतना कंफ्यूजन है? तो वो तो सबको पहले से पता है कि ये कंफ्यूजन वाली सरकार है, इसलिए। लेकिन जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता का माइंड मेकअप है कि उनका वोट सिर्फ और सिर्फ कमल को जाना है। जनता को कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन तो इन लोगों को है। अच्छा, और आपको भाई साहब? इनको ये मालूम होना चाहिए, आपके पास के जनपद में सत्यपाल गंगवार जी ने 2 दिन पहले ये कहा है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ा रहा है, अपना परिचय दे दी। कर दूंगा। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, हरप्रीत सिंह चब्बा नाम है मेरा। लेट कहाँ हो जाता है आप लोगों को? हर जगह गाड़ी छूट जाती है, आपके अध्यक्ष की भी छूट जाती है, राहुल गांधी की भी छूट जाती है, इसलिए इस प्रदेश से भी पीछे छूट जा रहे हैं, जाम में फंस जाते हैं आप लोग। सुनिए, ये जाम की वजह भी तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? डिप्टी मिनिस्टर यहाँ से लड़ रहे, समय से न पहुंच पाए आप, समय से न पहुंच पाए और दोष भारतीय जनता पार्टी पे दे दें, आस्था अग्रवाल पे। देखिए साहब, जवाब हमें देने दीजिए। सवाल आप क्या देंगे इतना लेट से? 1 घंटा हो गया मुझे माधव टांडा चले हुए, पीडब्ल्यूडी यहाँ मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं उस रोड पे, जाके देखिए, कोई फाटक बंद नहीं था। और ये जब आपके सवाल ये हो रहा है, गंगवार जी पे बात होगी, आपके यहाँ जो टिकट लोग दे रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, ये आपस में टिकटों का कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे हो रहा है, तो आखिर क्या है ये? कौन कह रहा है? एक नाम बताइए। नकुल दुबे ने टिकट वापस कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अभी आपके रायबरेली अमेठी ने तय नहीं हुआ। ये सवाल आपने सत्यपाल गंगवार की जब मैंने बात करी तो उस पे आप जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं? उस पे जवाब लीजिए। उन्होंने क्यों कहा आपके बगल की सीट का है? सीतापुर पे मैं जवाब देता हूं, आप जवाब लीजिए उनसे। किससे भी पूछ लेते हैं कि भाई जब ऐसे ही सिलेक्शन होगा और ऐसे ही कंफ्यूजन होगा तो फिर कैसे नैया पार होगी? खड़े हो जाइए जरा, बताइए साहब। देखिए, बेसिकली हम लोग तो व्यापार मंडल से ताल्लुक़ रखते हैं और व्यापारियों का अगर बात होगी तो वो हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये हम देख रहे हैं जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं वो गलत है, वो चेंजेस नहीं होना चाहिए। साहब आप बताइए। मैं भी व्यापार मंडल से संबंधित हूँ। व्यापार मंडल से संबंधित हैं, लेकिन सभी कोई ना कोई मंडल से संबंधित है, वोट तो डालते होंगे ना? हाँ, वोट तो डालते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो वोट नहीं डालता, हर आदमी वोट का अपना प्रयोग। आइए, सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ऐसे अपना टिकट इधर उधर कर रही है, तो कैसे चुनाव जीते? चुनाव के में तो कोई सामने नजर ही नहीं आ रहा, विपक्ष का कोई आदमी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, विपक्षी कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इतने देर से मंच संभाल पाए आप देखिए ना, सबसे पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ, कोई आपको नजर आया यहाँ पे? तो जब बाकी लोग यहाँ नजर ही नहीं आ रहे तो विपक्ष है कहाँ? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पीलीभीत के अंदर विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? मैम ये बताओ। हाँ जी सर। सवाल ये, जो यहाँ के हमारे अतिथि थे, ये इतना लेट से आ रहे हैं, इनके टिकट बंटवारे में इतना घाउच पाउच है, आपस में टिकट इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जिन्होंने स्टेज इतनी देर में संभाला है वो जनता को क्या संभालेंगे? अरे भाई गजब कर दिया। बस इतना ही कहना है, आप पहले टाइम पे पहुंच जाइए, हम जनता आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पहले हमारा काम तो टाइम पे करना सीखिए। इसके लिए भी वो भाजपा को दोष दे रहे हैं कि बहुत जाम लगा दिया भाजपा ने, रेहड़ी पटरी लगा दिया। मैं आपसे कहती हूँ, मुझसे सवाल कर लीजिए, भाजपा का एक दोस्त बताइए, मैं 10 अच्छाइयाँ गिना दूंगी। आप मुझे एक दोस्त गिना दीजिए, मैं आपको 10 अच्छाइयाँ गिना दूंगी। यहीं आप मुझसे सवाल कर लीजिए, मैं किसी इलेक्शन में नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ, एक बच्ची हूँ अभी छोटी, लेकिन मैं फिर भी आपको 10 अच्छाइयाँ गिना दूंगी आपके एक सवाल पे। तो भाई बताइए, आप पूछ लीजिए इनसे, ये कह रहे हैं कि आप बता। अभी पेपर लीक पे इनका क्या कहना है? पूछिए। और दूसरा जो बेरोजगारी है उस पे इनका क्या कहना है? महंगाई पे क्या कहना है?
इनका, और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पर क्या कहना है, अग्निवीर पे इनका क्या कहना है? क्या पूछ लेते हैं उनसे, बताइए महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर पे क्या कहना है? सवाल तो एक एक करके जवाब देती हूँ। महंगाई पे मेरा ये कहना है सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी सैलरी आपके किसी भी घर की क्या उस वक्त में जब 4,000 थी आज भी 4,000 रुपए है? आपको 4,000 रुपए आज भी दिया जाए तब आप मान लेंगे? अगर हमें सैलरी बढ़कर मिल रही है तो महंगाई कहाँ है, मुझे ये बताइए। सैलरी हमें चाहिए 50,000 की और हम बात करें चीनी हमें मिले 10 रुपए किलो, ये तो नहीं हो सकता ना। बेरोजगारी पे? बेरोजगारी कहीं नहीं है। मेरे पास अगर जॉब नहीं है उसका रीजन है क्योंकि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। आज के टाइम में घूस देकर कोई भी काम नहीं हो रहा है। पहले मैं पैसा देती मेरी जॉब लग जाती, बट मैं उस लायक नहीं थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, मैं खुद कहती हूँ मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए भी नहीं क्योंकि मैं उतनी लायक नहीं हूँ। आस्था अग्रवाल से पूछ लेते हैं, सरकार इनकी है, ये बताइए, ये जो युवती कह रही हैं क्या इनका कह रही है ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, पूरा रामराज? जी बिल्कुल पूरा रामराज है, न बेरोजगारी है न महंगाई है। आप मुझे बताइए जितनी भी योजनाएं 2024 से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई, कि आज तक 70 सालों में किसी सरकार में आई? युवाओं को बढ़ाने का काम, नारी को बढ़ाने का काम, रोजगार देने का काम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना से लेकर हर तरह की योजना या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और नॉर्मल नागरिक के लिए पार्टी ने इसीलिए दी कि पार्टी खड़ा हो। अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम मौका भी देते हैं यहाँ के लोगों को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।